आइए चलते हैं हमारे विशेषज्ञ के पास और लेते हैं रोहित कोठारी की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय। 3-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक, आप पहले अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट का बाज़ार समझें। बाज़ार में आपके उत्पाद को हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, उसकी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन और गुणवत्ता कैसी है, इन चीज़ों का आप आंकलन कर लें। आंकलन करने के बाद में आप अगले 5 साल का कैश फ्लो बनाएं और एक प्रोजेक्शन बनाएं। अनुमानित कितना लाभ होगा, कितना आय व्यय होगा, उसका एक हिसाब बनाएं। वो बनाने के बाद आप एक रिक्वायरमेंट देखें कि आपको कितनी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी और क्या वह आपके अंदरूनी साधनों से आप निकाल सकते हैं या आपको लोन लेना होगा। इसके लिए अगर आपको कुछ पूंजी की ज़रूरत है तो आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं। बैंक आपका मार्गदर्शन करेगी उसके अंदर, और आपका बिजनेस अगर आप उन तय सीमा के हिसाब से चलेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। जैसे कि हम बिज़नेस की बात कर रहे थे, मैं उसी तरीके से आपको बोलूँगा कि आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को भी उसी तरीके से देखें। पहले आप अपना उद्देश्य निर्धारित करें, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, लक्ष्य की समय सीमा को निर्धारित करें और उसके हिसाब से आप देखें कि आपको कितने पैसों की ज़रूरत कितने सालों के बाद में कब पड़ेगी। मसलन अगर आपकी सिस्टर की शादी है, आप अगर 10 साल के बाद करना चाहते हैं तो 10 साल के बाद आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप ये देख लें कि आज आप कितना खर्चा करना चाहते हैं और मुद्रास्फीति अगर 7% से रहती है तो 10 साल में तकरीबन आपको दोगुनी अमाउंट चाहिएगी। तो सपोज़ अगर आप आज 10 लाख रुपया खर्चा करना चाहते हैं तो 7% मुद्रास्फीति के हिसाब से आपको करीब 20 लाख रुपए चाहिएंगे 10 साल के बाद। उसके हिसाब से आप अपना निवेश तय करें। निवेश करते टाइम आप 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। पहली चीज़ है अवधि। अगर आपकी लघु अवधि है 1 से 3 साल या आज से लेकर 3 साल तक की, तो मैं बोलूँगा कि आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स या लिक्विड स्कीम्स देखें या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स देखें। अगर आपकी मध्यावधि है तो बैलेंस्ड फंड्स या फिर डेट फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपकी लंबी अवधि है तो निश्चित रूप में आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लंबी अवधि के लिए सारा का सारा पैसा आप इक्विटी में निवेश कीजिए। कुछ अनुपात आपको डेट में हरदम रखना चाहिए। लंबी अवधि के लिए आप 20 से 30% डेट में रख सकते हैं और मध्यावधि के लिए आप करीब 50% इक्विटी में रख सकते हैं, बाकी डेट में रख सकते हैं, या फिर आप एक बैलेंस फंड ले सकते हैं। निवेश के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपने जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर भी ध्यान दें। जहाँ तक स्वास्थ्य बीमा है वो मैं मानता हूँ आपने 10 लाख का ले रखा है, इसको आप हर 3 से 4 साल में इसकी समीक्षा करते रहें और इसको बढ़ाते रहें। जीवन बीमा में आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो आप अपना जीवन बीमा किसी अच्छे कंपनी से करवा लें, और अगर आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो आप एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी देखिए।